जी, जय हिंद, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बीएनबी स्टूडियो कार्यालय, जहां पर आज हमारे मेहमान पहुंचे हुए हैं फरदीन खान। जी, मैं बात कर रहा हूं झामुमो के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष है फरदीन खान, और एक युवा नेता और होनहार नेता और आने वाला भावी कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाला, जज्बा रखने वाला नेता और गरीबों का मसीहा और लगातार युवाओं का चहेता बनता जा रहा फरदीन खान आज बीएनबी स्टूडियो में पहुंची हुई है। आइए उनसे हम लोग जानेंगे और उनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्षेत्र के बारे में जानेंगे, उनके पार्टी संबंधित हम लोग बात करेंगे, और जो क्षेत्र में समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, उन समस्याओं से लोगों को कैसे निजात मिले, उन सब चीजों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर एक और भाईजान है, इनका नाम नहीं मालूम, पता नहीं, लेकिन इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका थोड़ा परिचय आप बता दीजिएगा। आप खुद। मेरा नाम हारून रशीद है। हाँ। हम झारखंड नगर उपाध्यक्ष हैं, हम्म। गिरिडीह के रहने वाले। हारून रशीद भाईजान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक और भाईजान इधर पहुंचे हुए। क्या परिचय हो भैया आपका? मेरा नाम बिट्टू है और हम फरदीन इम्तियाज हम उनके साथ रहते हैं। साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से साथ रहना भी चाहिए। जो अच्छे करते हैं उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। चलिए, हमारे आज के जो चीफ गेस्ट और मेहमान जो हमारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं फरदीन खान भाईजान, उनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे, आज दिल की बात करेंगे और शेयर करेंगे आप लोगों के बीच कि आखिर क्या है माजरा और क्या है हकीकत और क्या है फसाना और क्या करने जा रहे हैं गांधी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए, जनता के लिए और यहाँ के आम लोगों के लिए जो जनता समस्याओं से जूझ रहे हैं। नमस्कार फरदीन भाईजान, आपका हमारे चैनल में, हमारे स्टूडियो में आपका क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए, इस क्षेत्र के लिए? आप यहाँ पहुंचे हुए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं आपके जो चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बीएनबी न्यूज को बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं न्यूज और जर्नलिज्म के क्षेत्र में। आपको मैं अनबायस्ड रिपोर्टिंग, अपने दिल से रिपोर्टिंग करने के लिए दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जहां तक मेरी बात है, मैं सियासत में उतरा हूँ, पॉलिटिक्स में। अपनी एजुकेशन मैंने लंदन से कंप्लीट की, फिर उसके बाद हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स की पढ़ाई की। तो मैंने सोचा कि मुझे बाहर भी रहने का ऑप्शन था। मैं चाहता तो लंदन में भी रह सकता, मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था, दिल्ली में भी रह सकता, बट मैंने सोचा कि अगर सारे युवा ही बाहर चले जाएंगे तो वापस अपने घर, अपने मिट्टी में कौन आएगा। तो मैं वापस आया हूँ, और तमाम तरीके के मुद्दे हैं यहाँ पे जो मैं नोटिस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एजुकेशन, जो शिक्षा कह लीजिए, वो बहुत बड़ा मुद्दा है इस एरिया का। उसके बाद हेल्थ केयर, कुछ ऐसा यहाँ पे कोई गरीबों के लिए, लोगों के लिए कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है सरकार के तरफ से कि उन लोग को कुछ हो तो उन लोग को तुरंत असिस्टेंस मिल पाए। और भी मुद्दे हैं, जैसे रोजगार के मुद्दे हैं। ऐसा कोई यहाँ पे आसपास ना कोई ऐसी फैक्ट्रीज इतने सालों में खुली है जिसमें रोजगार मिले युवाओं को। ज्यादा से ज्यादा युवा आप देखिए तो कोई दिल्ली जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है। तो इस तरीके के मुद्दे हैं जो युवा, जो हमारी पॉपुलेशन है, वो ऐसे मुद्दों को फेस कर रही है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मेरे तरफ से जो भी हो पाए टाइम आने पे मैं करूं। और जहां तक मेरी बात होती है युवाओं से, और जो भी मुझे वो प्रॉब्लम बताते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम हो, मेरे तरफ से उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश रहती है। ये सारा साम्राज्य इतना बड़ा विरासत छोड़ करके राजनीति की तरफ रुख मोड़ देना, और मतलब यूं कहें कि आई लव पॉलिटिक्स, आखिर क्यों? क्या लगा आपको पॉलिटिक्स में? क्या खास दिखा आपको? देखिए, पॉलिटिक्स आप देखिए तो मैं इसमें नया नहीं हूँ। मेरे दादा अब्बा डॉक्टर आई अहमद थे, विरासत में राजनीति जी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। हाँ। मेरे एक अंकल डॉक्टर सबा अहमद, वो टुंडी के विधायक रह चुके हैं 3 बार। मेरी फैमिली ने आफ्ताब हॉस्पिटल करके, हम लोग का हॉस्पिटल है जहाँ से अभी भी हम लोगों की खिदमत सेवा करते हैं। तो आजकल पॉलिटिक्स का एक बहुत रॉन्ग इमेज बन गया है कि लोग इसमें मतलब पैसे कमाने आए हैं, या मतलब इधर से उधर चीजें करने आए हैं, मतलब डेवलपमेंट नहीं करने आए हैं। जो कि आप देखिए तो 80% बात सही है, बट मैं चाहता हूं कि मैं इसमें आऊं और लोगों का अलग करूं, मतलब काम ही इतना कर दूं कि नाम हो जाए। क्योंकि अगर आप काम ही इतना कर दीजिएगा लोगों के लिए,
तो वो आपका नाम लेंगे। लोगों को अपने काम से मतलब है, जनहित में काम हो। तो वही मैंने सोच के पॉलिटिक्स में लोगों की सेवा करने उतरा हूँ। लगातार आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, गांडे, कभी बेंगाबाद, कभी फिटकोरिया, कभी कहाँ, लगातार आपको देखा जा रहा है, आपको भी फॉलो कर रहे हैं हम। तो क्या लग रहा है कि किन किन समस्याओं से क्षेत्र में लोग जूझ रहे हैं और उन समस्याओं का आखिर निदान कब तक? सरकार भी आपकी है, तो आखिर क्या हो रहा है, कहाँ पहल हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है, जिससे आप देखिए गरीब जो बच्चे हैं जो वंचित रह रहे हैं। और आज के ज़माने में अगर शिक्षा अगर किसी के पास नहीं है तो वो आगे नहीं जा सकता है, और इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ तो मैंने जैसे बताया, हेल्थ केयर मतलब जो स्वास्थ्य सेवा है वो वंचित है। और अब और भी चीज़ें, जैसे छोटी-छोटी चीज़ें जो मुझे बहुत कंप्लेन आती है, मुझे रोज़ कंप्लेन आता है कि कोई आदमी गया किसी ब्लॉक में, वहाँ पे उससे कोई मतलब काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है, उससे ये डिमांड कर लिया गया, वो डिमांड कर लिया गया। तो वैसी चीज़ों को मैं तुरंत ऑन द स्पॉट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, ये भी बात सही है कि सरकार हमारी है, इसलिए मैं सीना चौड़ा करके ऑफिसर्स से बात करता हूँ, बोलता हूँ कि आप काम करिए, नहीं तो आपके ऊपर से एक्शन होगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो ये सरकार भी कर रही है। आप देखिए, झारखंड अलग हुए हुए जगन्नाथ सर 23 इयर्स हो गया अभी, एंड मतलब जवान हो चुका है अपना जी साथ। जी हाँ, जवान हो चुका है। 18 इयर्स इसमें दूसरे लोगों ने इस पे रूल किया। अब जब से जेएमएम की गवर्नमेंट आई है, बहुत सारे काम उसने कर दिए हैं। जो आप देखिए, जैसे यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो यहाँ पे लागू हुई है, वो कहीं किसी स्टेट में नहीं हुई है। आज मैं न्यूज पढ़ रहा था तो मैंने देखा कितने, आई थिंक 25 या 30 बच्चे झारखंड के, गरीब बच्चे जिनको पायलट बनने का शौक है, उनके पूरे एजुकेशन के लिए सरकार कवर कर रही है। और यूथ के लिए जैसे सरकार ने एक मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप लाई है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के बच्चे अब्रॉड जाके एजुकेशन पा सकते हैं। तो धीरे धीरे काम युवा काफी बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई वैकेंसियां वगैरह नहीं निकाल रही है आपकी सरकार? जी, ये बात तो है। मतलब इसके लिए बहुत सारा, हमारी जो नियोजन नीति आई थी उसके लिए भी आगे जाके हाई कोर्ट में लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया। जबकि आप देखिए, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा उसमें प्रोग्राम लाया था। बट इसके लिए भी जहां तक मुझे पता है, हमारे इस सीएम सरकार के आप लोग काफी करीब रहते हैं, तो युवाओं की नौकरी वैकेंसियां वगैरह निकले ताकि युवाओं में जोश उत्साह एकदम जगे। एकदम एकदम इसके लिए आप लोगों को पहल करने की भी तो जरूरत है। एकदम एकदम जरूरी है। देखिए, मैं अपने लेवल से जो भी पहल कर पाता हूँ मैं एकदम करता हूँ। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है अपने सीनियर अधिकारियों को बोलने का, मैं अपने दिल से युवाओं की बात बोलता हूँ। और रोजगार ही बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर रोजगार किसी युवा के पास नहीं रहेगा तो वो कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे? वो तो दिल्ली जाके, बॉम्बे जाके, सूरत जाके वही मजदूरी का काम करेगा। तो रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा है, और मुझे जो भी जब भी मौका मिलता है मैं इसकी बात उठाता हूँ। मेरे पावर में, मेरे पास जो भी शक्तियां, मैं उसको यूज करता हूँ। अभी सिटिंग विधायक आपकी ही पार्टी के यहाँ पर गांडे विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो क्या लग रहा है कि आने वाला जो समय है किस प्रकार रहेगा? और आप भी राजनीतिक मैदान में आ चुके हैं, तो क्या तैयारियां चल रही है? कहीं 2024 में आगाज तो? देखिए, 2024 का चुनाव कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये तो पार्टी का आला कमान, हाई कमांड डिसाइड करेगा। अब एक संगठन होता है, संगठन में सबको आके मेहनत करने का फ्रीडम होता है। क्योंकि आप इंडिया है तो इंडिया में आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप जो भी करिए। वैसे ही हमारे पार्टी में भी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। आज अगर मैं जेएमएम का हूँ, आज अगर गुरुजी सोचते कि मैं ही अकेला आदमी रहूं और कोई इस पार्टी में नया आके नहीं जुड़े, मेहनत नहीं करे, तो ये तो पार्टी कब की खत्म हो जाती। तो सबका मेहनत करने का सबको मेहनत करने का हक है। अब आगे जो होगा वो पार्टी डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेगी। मौका मिलेगा तो चौका मौका मिलेगा तो मैं डबल सेंचुरी मारूंगा। डबल सेंचुरी मारेंगे। मौका मिलेगा तो फरदीन भाईजान डबल सेंचुरी मारेंगे। फरदीन भाईजान से एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि जरूरत है। आप देखिए, फरदीन भाईजान काफी यंग है और मतलब एक युवा नेता को
वैसे जरूरत भी है, क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं उत्पन्न होती है युवाओं से होती है और समाधान भी उनसे ही होती है। यंग है, क्या लग रहा है कि युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के लिए झारखंड कहाँ तक सफर तय कर पाई अब तक, और आगे लग रहा है कि युवाओं के लिए बेहतर भविष्य बन सकता है यहाँ पर राज्य में, चाहे आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके जिले में? एकदम एकदम आप देखिए, अगर मैं लोकल एरिया की बात करूं तो आप देखिए हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मुझे याद था, बट अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट आप किसी भी एरिया में आप प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट कर सकते हैं कि आप आइए, आपके पास जो भी गवर्नमेंट लैंड है एक लीडर उनको ऑफर कर सकता है कि कहाँ आप, उसके लिए तो विरोध होता है, तो जब मोदी जी वाला कोई वाला आता है तो उनका विरोध होता है आपकी पार्टी के द्वारा कि बाहर का आ रहा है इसमें। नहीं नहीं, मैं यहाँ के लोकल उसकी लोकल बात कर रहा हूँ। लोकल कंपनीज हैं हमारी बहुत सारी, तो आप उनको बुलाइए, आप उनको दीजिए लैंड की आप आइए, खोलिए अपनी फैक्ट्रीज, आप अपना प्लांट खोलिए, तो उससे क्या होगा, उससे एरिया का फायदा होगा और आपका भी नाम होगा। एरिया का फायदा इससे होगा कि जो भी आसपास के युवा हैं वो वहां पे जाएंगे, काम करेंगे, उस फैक्ट्री के वजह से आसपास का लैंड का वैल्यू बढ़ेगा, उस फैक्ट्री के वजह से आसपास के लोग मान लीजिए रेस्टोरेंट खोलेंगे, खाने पीने का जॉइंट खोलेंगे, लोगों को बहुत सारी तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक लीडर चाहे तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कर सकता है, और जब वक्त आएगा तभी मैं बताऊंगा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और तभी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका ये जो स्टूडियो और फूले, बढ़े और आप लोग ऊंचाइयों पे जाए, और तब भी मैं, जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं आके यहीं पे बैठ के आपके सवाल का वापस से आंसर दूंगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। एक आखिरी सवाल छोटा सा, फरदीन भाईजान यंग है, क्या शादी उदी का आपका चल रहा है या कि विधायक बनने के बाद ही आपकी विचार है? नहीं, अभी तो देखिए या डबल वो सेंचुरी मारने के बाद ही कुछ करना है या क्या टारगेट है? नहीं नहीं, अभी तो देखिए डबल सेंचुरी के बाद ही सोचा डबल जाएगा। सेंचुरी के बाद ही ये मिशन सोचा आपका जाएगा। लक्ष्य है? ये तो मेरा लक्ष्य है, पहले करियर, उसके बाद डबल सेंचुरी के बाद शादी। डबल सेंचुरी के बाद तो देख शादी। पा रहे हैं फरदीन भाईजान का कहना है कि मौका मिला 2024 में तो चौका छक्का नहीं, डबल सेंचुरी मारने के लिए तैयार हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमारी जोड़ी और शादी तभी होगी जब सेंचुरी मारेंगे। उसके बाद ईश्वर करे जल्द सेंचुरी मारे और जल्द शादी हो और दाम्पत्य जीवन परिणय सूत्र में बंधे। यह बीएनबी भी शुभ मंगल कामना करती है। बने रहें बीएनबी के साथ, और आप भी कर सकते हैं दिल की बात, और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।